राधे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब का एस या एस फॉर्म कैसे बनाते हैं। आपको हमने जब नाउन पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि नाउन जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल दो टाइप्स की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन जब नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके भी कुछ नियम भी हमने आपको लिखवाए थे। और नाउन जो मूल रूप से होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है और उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो हम वर्ब पढ़ा रहे हैं लेकिन नाउन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसका एक कारण है, वो आपको यहाँ देखिए आप यहाँ पे। जैसे कोई भी नाउन है, जैसे हमने लिया बुक, तो बुक मीन्स पुस्तक। तो एक पुस्तक अगर है तो हम लिखते हैं बुक, जो ये क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। लेकिन यदि हमें इसका प्लूरल बनाना है तो बुक में एस लगा देते हैं तो बन जाता है आपका बुक्स, जो कि बहुवचन हो जाता है। यानी कि यदि किसी नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाना है, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो उसके लिए हम उसके अंत में एस या ईएस लगाते हैं। ये सभी नियम हम नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल वाले में पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि नाउन में को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके सारे नियम आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो नाउन, किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस या ईएन ऐसे कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे चाइल्ड है, तो चाइल्ड को प्लूरल बनाना है तो उसको क्या लिख देते हैं, चिल्ड्रन। और यदि हमारा फैन है, फैन मीन्स एक पंखा, फैन को अगर प्लूरल बनाना है तो हम लिख देते हैं फैंस। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस या जो भी लगता है वो लगाते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। तो इसके लिए जो रूल है वो नाउन के बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उल्टा नियम इसमें लगता है। जो नाउन का मूल रूप होता है, जो नाउन जो मूल रूप में होती है वो होती है सिंगुलर। क्या होती है, सिंगुलर। लेकिन जो वर्ब मूल रूप से होती है वो होती है प्लूरल। नाउन जो होती है वो सिंगुलर होती है और उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि बुक मीन्स एक पुस्तक, इसका प्लूरल बनता है बुक्स, बुक्स मीन्स पुस्तकें। तो नाउन का जो मूल रूप है वो है सिंगुलर, लेकिन वर्ब का जो मूल रूप है वो होता है प्लूरल। और एक नियम होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो उसके साथ वर्ब भी एक वचन की प्रयोग की जाती है, और यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ वर्ब भी बहुवचन की प्रयोग की जाती है। इसीलिए ही अगर सब्जेक्ट आपका ही है और जो ही एक वचन है तो उसके साथ प्लेज प्रयोग किया जाता है, और यदि आपका सब्जेक्ट बी है, बी बहुवचन है, तो उसके साथ प्ले, ओनली प्ले यूज किया जाता है। ये आपका एस फॉर्म है वर्ब का, और ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब जो मूल रूप में होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। तो यदि कोई कर्ता एक वचन है, यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके लिए हमें वर्ब यूज करनी है तो उसे भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं, जबकि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ईएस का प्रयोग करते हैं। इस बात का आपको मेंशन रखना है, इस बात का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो एस ईएस लगाते हैं, और यदि वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो एस ईएस लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं, यहां देखिए। इस रूल को हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रूप में लगेगी, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही उसके साथ प्रयोग होगा। तो यहां पर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब का एस फॉर्म जो होता है वो होता है आपका सिंगुलर। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के रूल्स, वर्ब में एस ईएस या आईईएस लगाना। यदि किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उसके अंत में या तो एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं या आईईएस लगाते हैं। तो उसके अलग अलग रूल्स है कि कब एस लगाना है,
कब ईएस लगाना है और कब आईईएस लगाना है। तो हमारा जो पहला रूल है वो है कि यदि वर्ब के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड हो, इनमें से कोई भी एक लेटर, इनमें से कोई भी लेटर आपके यदि वर्ब के अंत में है, लास्ट में है, तो हम उसमें ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या, वो सिंगुलर बनाते हैं वर्ब को। क्या लगाते हैं? ईएस। जैसे अब लगाए डू, डी ओ, लास्ट में ओ है तो हमने ईएस लगा दिया, बन गया डज। तो डू का क्या हो जाएगा? डज। गो में लास्ट में ओ है तो ओ में हमने क्या लगा दिया? लास्ट में ईएस, तो गोज। गो का फर्स्ट एस ईएस फॉर्म हो गया गोज। मिक्स, मिक्स मीन्स मिलाना, तो मिलाना, मिक्स मीन्स मिलाना। अब मिक्स के लास्ट में एक्स है, एक्स है तो ईएस लगा देंगे तो हो जाएगा मिक्सेज। पास, पास मीन्स उत्तीर्ण होना, तो पास में डबल एस है तो इसके अंत में भी हमें ईएस लगाना पड़ेगा। मिस में भी डबल एस है तो इसके अंत में भी ईएस लगाना पड़ेगा। बॉस मीन्स धोना, एस एच, इसमें भी एस एच है तो भी हमें ईएस लगाना पड़ेगा। कैच, कैच में सी एच आ गया तो भी हमें ईएस लगाना पड़ेगा। टीच में सी एच आ गया लास्ट में तो हमें ईएस लगाना पड़ेगा लास्ट में। इसमें जेड आ गया तो जेड के बाद भी हमें ईएस लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड हो तो उसको एस या ईएस फॉर्म में बदलने के लिए उसके लास्ट में हम ईएस लगा देते हैं। इस बात का ध्यान रखना, किसी नाउन को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए यदि यह रूल फॉलो होता है तो उसको हम लास्ट में ईएस लगा देते हैं। इसका दूसरा रूल इस प्रकार से है, यदि वर्ब के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईईएस लगाते हैं। क्या होता है कि यदि कॉन्सोनेंट तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो यार देखो, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें जो वोवेल हैं वो होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी स्वर हैं। और इनके अलावा जो बचते हैं 21, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं जिनमें से 5 आपके वोवेल्स हो जाते हैं और शेष जो बचते हैं 21 वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। तो यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई व्यंजन हो, तो हमें क्या करना होता है कि वाई को हटा देते हैं और आईईएस लिख देते हैं, जिससे आपका फर्स्ट फॉर्म एसईएस फॉर्म में बदल जाता है। यानी जो प्लूरल फॉर्म है वर्ब का वो सिंगुलर फॉर्म में बदल जाता है, क्योंकि ये आपका क्या है? ये आपका प्लूरल है और वर्ब का ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। तो यहां देखिए इसमें लगा है फ्राई, FRY, तो लास्ट में वाई है और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है आर, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है आर, इसलिए हम क्या करते हैं वाई को हटा देते हैं, आर के बाद वाई हटा दिया और आई और ईएस लगा दिया तो आपका ये एसईएस फॉर्म बन गया। ड्राई, ड्राई में वाई के पहले क्या है? आर, वो भी कॉन्सोनेंट है तो हमने आईएस कर दिया। या कैरी में भी वही कंडीशन है। वेरीफाई में, वेरीफाई में वाई के पहले एफ, एफ आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए वाई को हटा दिया और आईईएस लगा दिया है। इसी प्रकार से अप्लाई, अप्लाई में वाई के पहले जो है एल है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम ये क्या करते हैं वाई को हटा देते हैं और आईईएस लगा देते हैं, जिससे आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो एसईएस फॉर्म में बदल जाता है। नाउन का प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में बदल गया है। रूल नंबर जो तीसरा है वो इस प्रकार से है कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले स्वर हो, स्वर हो या वोवेल भी लिख सकते हैं, वोवेल हो तो वाई के बाद सिर्फ एस लगाते हैं। ये है आपके वोवेल। इन 5 में से कोई एक यदि वाई के पहले है तो हमें क्या करना है? केवल एस लगाना है तो वो आपका प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में बदल जाता है। जैसे यहां पर देखिए स्टे लिखा हुआ है तो वाई के पहले आपका स्वर है ए, इसलिए हमने सिर्फ एस लगा दिया। स्टे में ठहरना, स्टेज आपका एसईएस फॉर्म हो गया। प्ले, प्ले में वाई के पहले ए है, ए क्या है? स्वर है, वोवेल है, इसलिए हमने सिर्फ एस लगाया। इसमें भी देखिए वाई के पहले यू है, यू भी आपका क्या है? वोवेल है, इसलिए इसमें भी सिर्फ एस लगाया। इसमें डिले, डिले में वाई के पहले क्या है? ए भी आपका क्या है? वोवेल, तो इसमें भी हमने एस लगाया। सो इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटाकर आईएस लगाते हैं, और यदि वाई के पहले कोई वोवेल हो तो सिर्फ हम एस लगा देते हैं, जिससे हमारा प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। इसके बाद जो चौथा रूल आपका है उसमें देखिए हमने लिखा है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई या डबल ई हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। यानी कि यदि कोई वर्ब है और जिसके फर्स्ट फॉर्म में
अंत में ई है या डबल ई है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए, उसको एस ई एस फॉर्म में बदलने के लिए हम सिर्फ एस लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे सी में यहाँ पर डबल ई लिखा हुआ है, सी में क्या है डबल ई, तो इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए सिर्फ एस लगा देते हैं। एग्री में भी डबल ई है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एस लगा देते हैं। यहाँ पे लगा लब में भी डबल ई है, वो सिंगल ई है, लब में क्या है सिंगल ई, तो इसमें हम वो सिर्फ एस लगाते हैं। लाई में झूठ बोलना, यहाँ पर लाई में भी ई है, तो यहाँ पर भी हम सिर्फ एस लगाते हैं। तो ऐसी कोई भी वर्ब जिसके अंत में या तो ई हो या डबल ई हो, उसमें हम क्या लगाते हैं सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे राइट मीन्स लिखना, लाइक मीन्स पसंद करना, हाइड मीन्स छुपाना, जैसे लाई है ऐसे होता है DIE, डाई मीन्स मरना। तो इस प्रकार से जितने भी मीनिंग बनते हैं, DYE डाई मीन्स रंगना भी होता है, जिसके अंत में हमें ई मिले या डबल ई मिले, उसको लास्ट में हम सिर्फ एस लगाते हैं, जिससे वो आपकी प्लूरल से सिंगुलर में बदल जाती है। अगला जो रूल है, रूल नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी नाउन के अंत में एक व्यंजन हो यानी एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले यानी कि उस कॉन्सोनेंट के पहले 2 स्वर हो, 2 वोवेल हो, तो सिर्फ एस लगाते हैं। मतलब कोई नाउन हो, नाउन नहीं वर्ब, यदि यहाँ पे नाउन लिख गया है, यहाँ पे वर्ब लिखना है, वर्ब के रूल पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाउन में भी यही रूल हमने पढ़े थे, तो लेकिन वो इसका उल्टा था। तो वर्ब के अंत में क्या है, वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो यानी कि एक व्यंजन हो और उसके पहले 2 स्वर हो, जो कि समान भी हो सकते हो असमान भी हो सकते हैं, 2 स्वर हो, तो हम उसके लास्ट में केवल एस लगाते हैं, जिससे उसका फर्स्ट फॉर्म एस या एस फॉर्म में बदल जाता है। यानी तो उसके लास्ट में सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लगा READ, तो यहाँ पर लास्ट में एक व्यंजन है, यहाँ पर लास्ट में एक व्यंजन है और उसके पहले 2 स्वर यहाँ पर लिखे हुए हैं ई और ए, तो हम क्या करते हैं केवल एस लगाते हैं, जिससे वो आपका SES फॉर्म बन जाता है। बीट में देखिए, बीट में टी है, उसके पहले जो टी है वो आपका कॉन्सोनेंट है और उसके पहले जो ई और ए है वो आपके वोवेल हैं, तो एक व्यंजन है उसके पहले 2 स्वर हैं, तो हम केवल एस लगाते हैं, जिससे आपका SES फॉर्म बन जाता है। इसी प्रकार से कीप मीन्स रखना, कीप में अंत में एक कॉन्सोनेंट है पी और उसके पहले 2 समान वोवेल हैं डबल ई, तो आपके इसमें भी हमने सिर्फ एस लगाया है। स्लीप में भी पी है और उसके पहले 2 समान स्वर हैं डबल ई, तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ एस लगाया है। यानी कि जो आपका 5वां रूल है वो बताता है कि यदि किसी नाउन के अंत में एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले 2 वोवेल हैं, तो केवल एस लगा देते हैं, जिससे आपका फर्स्ट फॉर्म SES फॉर्म में बदल जाता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म, वर्ब का प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में बदल जाता है। रूल नंबर 6वां है और जो कि लास्ट भी है। रूल तो यही, जो 5वां और 6वां रूल है वो दोनों एक जैसे हैं, फिर भी मैंने उसको अलग समझाने की कोशिश करी है। यहाँ देखिए, यदि किसी वर्ब के अंत में 2 व्यंजन हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। अभी हमने लिखा था कि एक स्वर हो, अब यहाँ एक व्यंजन हो लास्ट में, लेकिन यहाँ पर 2 व्यंजन की बात हो रही है। जैसे TELL, यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट है आपके L, यहाँ पर भी 2 कॉन्सोनेंट है L और K, यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है N और G, और यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है R और N। यानी यहाँ पे जितनी भी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं जो वर्ब उसमें लिखी है, प्रत्येक वर्ब के लास्ट में 2 कॉन्सोनेंट लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए TELL में 2 कॉन्सोनेंट है, टेल, तो इसमें क्या लगा दिया टेल्स, आपका जी क्या हो गया है SES फॉर्म में बदल गया है। यहाँ पे भी गलत लिख गया है, जल्दी में क्या होता है वीडियो बनाने की तैयारी में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है उसको SES फॉर्म में बदलने के लिए डबल एल के स्थान पर के बाद हमने एस लगा दिया, जिससे आपका फर्स्ट SES फॉर्म बन गया। यहाँ टॉक में इस बात करना, टॉक में भी 2 व्यंजन है तो अंत में सिर्फ एस लगाया। सिंग में भी N और G 2 व्यंजन है तो अंत में एस लगाया, और लर्न में भी R और N 2 व्यंजन है, उसमें भी अपन ने सिर्फ एस लगाया है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नाउन के जो रूल हैं, तो पहला जो रूल है उसको विशेष ध्यान रखना है कि ओ किसी वर्ब के अंत में ओ है या एक्स है या जेड है या डबल एस है या SH है या CH है, तो ES लगाते हैं। यदि दूसरा रूल है कि यदि वाई हो लास्ट में, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर IES लिखते हैं। तीसरा रूल है कि वाई हो अंत में और वाई के पहले स्वर हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। चौथा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी नाउन के अंत में ई है या डबल ई है तो सिर्फ एस लगाते हैं। तीसरे से जो चौथे से 5वें 6वें तक जितने नियम है, चौथा 5वां 6वां तीनों में सिर्फ एस लगाने का नियम है। जो आपका 5वां रूल है उसमें भी है कि एक व्यंजन हो तो उसके अंत में भी एस लगाते हो। 6वां जो रूल है उसमें लिखा हुआ है
कि यदि किसी वर्ब के अंत में 2 व्यंजन हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे किसी जो नाउन है वो वर्ब है, यदि वो आपकी प्लूरल है और उसको सिंगुलर बनाना है तो उसको ऐसी इस नियम कैसे लगाते हैं वो आपको हमने आज समझाया है। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगाते हैं, आईएनजी लगाने के क्या क्या रूल हैं। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।